मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था है। आपको जो बोलना है मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अपना ओपिनियन बताने बैठी हूँ, रुकिए रोहन गुप्ता, रुक जाइए रोहन गुप्ता, बिल्कुल रुक जाइए, आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ अपना ओपिनियन बताने बैठी हूँ, अपनी राय बताने बैठी हूँ। 30 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? ये मिस गवर्नेंस है, मैं ये पूछने आपसे रोहन गुप्ता। दोस्त कैसे हो? आज का डिबेट है संजय सिंह, रोहन गुप्ता और गरिमा सिंह के बीच। बड़ी तगड़ी डिबेट हुई है, गाइस वीडियो में बने रहो और देखते हैं क्या होता है। जय हिंद। रोहन, शुरुआत आपसे, सिर्फ गवर्नेंस पर सवाल पूछूंगी, कोई पॉलिटिक्स पर सवाल मैं नहीं पूछने वाली हूं। आज बदइंतजामी है, कुप्रबंधन है, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आम लोग दरकिनार कर दिए गए और 30 लोगों की मौत हो गई है। क्या ये बताता हूं गरिमा जी, सबसे बड़ी चीज ये कि मैं खुद यहीं पे हूं। मैं भी एक श्रद्धालु की तरह से कल दर्शन करने परसों रात को मैं आ गया हूं। और पहली बात जो आपकी डिबेट में ये कहा गया कि वीआईपी, परसों से ही ऑर्डर था कि कल से मतलब 28, 29, 30 कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल या कोई भी वीआईपी व्यवस्था नहीं रहेगी। मैं आपके आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ। सब कुछ, अगर किसी को पास है, मूवमेंट है, सब बंद कर दिया गया था 2 दिन पहले ही, क्योंकि लग रहा था करीब आज के दिन 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान करेंगे। बात तो सही है। उसके अगले दिन, मैं 28 की बात कर रहा हूँ, 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 5.5 करोड़, जनरली ऑन एन एवरेज 3 करोड़ की संख्या होती है, पर एक दिन पहले, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है शाम को 6:30 से शुरू होता है, तो भक्तों की भीड़ जो है शाम से ही शुरू हो गई और रात को जो है भीड़ बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और मैं वहीं पे था, ये जब घटना हुई इसके थोड़े दूर अखाड़ा मार्ग पे, इसीलिए एडिशनल बैरिकेड खड़े कर दिए गए, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा था। और संगम नोस, जहां पे सारे यात्री इकट्ठे हो रहे थे, जब लगा कि फ्लो वहां पे बहुत ज्यादा आ रहा था, हम भी 1 बजे दर्शन करने का नहीं कर पाए, क्योंकि एंट्री रोक दी गई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पे अखाड़ा मार्ग के जो बैरिकेड क्रिएट किए गए, उस बैरिकेड को लांघ कर काफी लोगों ने प्रयास किया कि भी अब नहीं जा रहा, पर आगे एंट्री रोक दी गई थी। उनको लगा अब दर्शन नहीं होंगे, तो कुछ भी तरीके से बैरिकेड लांघ के जो किया, उस प्रोसेस में ये सारी घटना हुई। ये नौबत यहाँ तक रोहन गुप्ता कैसे आई? आमतौर पर ऑन एन एवरेज तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई संगम पर, ऑन एन एवरेज। और ये जो 3 करोड़ की तादाद है, ये इलाहाबाद जिले के, इलाहाबाद मंडल के जितने भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, इलाहाबाद मंडल के जितने जिले हैं उन सब की जो आबादी है, सबको जोड़ लीजिए, उस आबादी से भी ज्यादा बड़ी तादाद है ये 3 करोड़। 9 करोड़ तो फिर उसका भी 3 गुना हो जाते हैं। बिल्कुल, कैसे प्रशासन ने इतने सारे लोगों को संगम पर आने की इजाजत, प्रयागराज में आने की इजाजत? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी पता चलेगा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रशासन की जो तैयारी होती है, ठीक है, लगता है कि 3-4 करोड़ लोग आएंगे, जब अगले दिन 5.5 करोड़ लगा, क्योंकि इतना फ्लो एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना ज्यादा पे होगा। पर शाम को जो मौनी अमावस्या का मुहूर्त है, ठीक है, 6:30 से शुरू होता है, सबको क्या लगा कि कल भीड़ होगी, चलो हम जल्दी पहुंच जाए, फटाफट हम रात को ही दर्शन कर लें। उस प्रोसेस में जब लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया, तब जो बैरिकेड थे उनको लांघकर जो कई लोगों ने प्रयास किया, उसमें बहुत बड़ी घटना जो रात को हुई, मैं वहीं पे था। मैं मतलब 12 बजे से 1 बजे से लेके जो अखाड़ा मार्ग है उससे करीब मैं एक 50-500 मीटर दूरी पे खड़ा रहूंगा। पूरी तरीके से अगर ये रोहन आप कह रहे हैं, अगर ये एडवाइजरी पहले जारी की जाती, तो ये आज की जो घटना है, आज भदोही पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा, कौशाम्बी बॉर्डर पर ये जो 50,000 से ज्यादा वाहन रोके गए, ये 50,000 ओवर द नाइट तो यहां पहुंच नहीं गए होंगे। इसकी मां का, मैं आपको ये कह रहा हूं, 50,000 वाहन अगर किसी बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वो लगभग 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले अपने घरों से निकले होंगे लोग। कोई एडवाइजरी जारी की गई होती तो ये इतना रेला दुनिया भर का क्यों निकलता? आप एडवाइजरी, गरिमा जी, अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, आप एडवाइजरी में क्या करेंगे ना, आप उसका फ्लो को स्लो कर सकते हैं। अगर 4 करोड़ की कैपेसिटी थी, 5.5 करोड़ लोगों, श्रद्धालुओं ने उसका लाभ लिया, इसीलिए अपने प्रोसेस को स्लो कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, उस घटना के बाद में पूरा जा सकता था क्या रोहन गुप्ता? बीच में ना बोल भाई, आज भी तो यही कर रहे हैं कि प्रयागराज में दाखिल होने से पहले आसपास के जिलों में डाइवर्ट कर रहे हैं। वही प्रयागराज में एंट्री बंद कर दी आपने आज।
मैं आपको, हम जब बात कर रहे हैं गरिमा जी, तब पूरे दिन में आज भी करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का लाभ लिया। सुबह के बाद में उस प्रोसेस को जब स्लो किया गया, यहाँ पे आने वाले लोगों की एंट्री कम हुई, जो लोग ऑलरेडी आ चुके थे उन्होंने सबने दर्शन कर लिया। अब उस फ्लो को वापस रिस्टार्ट कर दिया गया है। सही पकड़े हैं। मतलब कहीं पे भी, जब मैं व्यवस्था की तौर पे बात करें, कहीं पे भी कोई गुताई नहीं बरती जा रही है। कोई भी वीआईपी व्यवस्था, मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ, कोई भी वीआईपी व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं है। आप श्रद्धालु की तरह आइए। नहीं, अब ये इशू क्या कहने आप पे से हो रहा रोहन है कि गुप्ता सब अगर लोग, हो जाता तो फिर कमाल ही होता इस देश में। वीवीआईपीज के लिए बाकायदा संगम नोस तक जाने का विशेष प्रबंध किले से मैं आपको लेकर गरिमा संगम। जी, एक सेकंड गरिमा जी, रुकिए मैं ना यहीं पे रोहन, हूँ। मैंने तकरीबन 20 लोगों से 25 लोगों से बात की है। अच्छा, आम लोगों को कहेंगे अरे जहां गरिमा, खड़े हो यहाँ वहीं बैठा ना हूं लो। मैं। आप और मुझे रुकने को वीवीआईपीज बोल के रही लिए है। बाकायदा अलग रास्ता और संगम नोस जाने तक का विशेष प्रबंध। गरिमा जी, आप अपने न्यूज रूम में बैठ के बोल रही है, मैं यहाँ पे प्रयाग में अभी बैठ के आपसे आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ कि कोई भी सब व्यवस्था 2 दिन से बंद है। वीआईपी किसी की भी एंट्री नहीं है। कहाँ से दूसरा रास्ता हो गया? तो फिर 10 करोड़ अगर लोगों का संगम कैपेसिटी रोज है क्या सुन लीजिए, रोहन? गरिमा जी, मेरी 10 आपसे एक करोड़ विनती लोगों है, की जब मैं कैपेसिटी बोलूं, है क्या प्लीज, प्रयागराज आपसे की? हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है, आप जब भी बोलते हैं आंसर ही खत्म नहीं करने दे रही नहीं, है। सुनिए। ये पॉलिटिकल डिबेट थोड़ी है। आप सरकार के रोहन तौर पे गुप्ता, मुझे प्रवक्ता के तौर पे जवाब देने के लिए बोल रहे हैं, तो बोलने तो दीजिए पूरी तरीके से। अच्छा, 10 बीच में ही आप करोड़ बोलती जा रही लोगों है। की सुन लीजिए क्षमता ना। है क्या अरे पर प्रयागराज? कीजिए ना, आपको हावी होना जरूरी नहीं है सवाल उठाने के लिए, सुनना जरूरी है। ये हुई ना बात। ठीक है, 10 करोड़ इशू लोगों ये की है, क्षमता है क्या यहाँ पे- प्रयागराज की? सुन लीजिए, है, बिल्कुल है। यहाँ पे टोटल 15 घाट है, ठीक है। सब जगह पे आप दर्शन कर सकते हैं। इशू ये हुआ कि सारे लोग जो प्रयाग नोज है, जहां पे संगम नोज बोलते हैं, वहां पे जो भीड़ है वो पूरी तरीके से इंक्रीज हुई रात को, जहां की कैपेसिटी 4 से 5 करोड़ की है। 5.5 करोड़ लोग ऑलरेडी हो चुके थे और 8-10 करोड़ लोगों की आने की अपेक्षा थी। समझ रहे हो ना? और वहां पे बैरिकेड को लांघने के चक्कर में ये पूरी घटना हुई। हालांकि जिम्मेदारी के तौर पे मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बट जो तरीके से हुआ है, आपने 3 चीजें उठाई। वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं, एक भी वीआईपी पास ना हुआ है, ना किसी को कोई वीआईपी मोमेंट दी गई है। गोताई बिल्कुल नहीं, कहीं मैं पे भी पत्रकार प्रशासन का की नाम तरफ कोट से। कर देती हूँ। बोलने दे। अगर अरे मैं आपको बैठा हूँ सुविधा यहाँ हो पे। जाए तो मैं उन पत्रकारों का मुझे- नाम कोट कर देती हूँ जिन गरिमा जी, पत्रकारों मैं ने यहाँ पे बाकायदा बैठा ये हुआ हूँ। व्यवस्था देखी कि और गरिमा वीवीआईपी जी, को मैं यहाँ लेकर बैठा आप हुआ हूँ आधिकारिक वीवीआईपी तौर पे। को रोहन मैं गुप्ता आपको मेरा सुनिए नाम बोल रहा हूँ, रोहन अब गुप्ता। आप सच भी डिनाई करेंगे तो मुश्किल होगी ना। नहीं, आप समझ जिम्मेदारी नहीं है ना, मैं जब बोल रहा हूँ ईमानदारी से आपको आधिकारिक तौर पे। गरिमा जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है 2 दिन, 28, 29, ये 28 को सुबह इशू हुआ है कि 28 तारीख को, 29 तारीख को कोई भी वीआईपी मूवमेंट या वीआईपी पास, कोई भी व्यवस्था वैलिड नहीं होगी। बात तो सही है। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ। मेरा ऐसे कोई बिल्कुल हवा में मुख्तलिफ बात सवाल नहीं कर है। रहा। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि 10 करोड़ लोग क्या प्रयागराज की कैपेसिटी में है? और अगर कैपेसिटी में है तो ये सारे बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर्स पर 40-50 हजार वाहन रुके हुए हैं, ये फिर क्यों रुके हुए हैं रोहन गुप्ता? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। उसका रीजन है क्योंकि सारे लोग जो संगम नोस की तरफ जा रहे थे, ठीक है, 2 प्रोसेस है। संगम नोस बीच में है और करीब 15 से 20 घाट है जहां पे भी दर्शन की पूरी व्यवस्था है। पर सब लोगों को यह था कि मौनी आवश्यक दिन हमको संगम नोस पे जाना है। पहले जो शाही स्नान जो संगम नोस पे था, वहां पे पूरी तरीके से सुबह अमृत स्नान अखाड़ा समिति ने भी कहा कि हम लोग नहीं करेंगे, श्रद्धालु करेंगे, जिससे वहां पे लोड कम हो, उसको बंद कर दिया गया। दोपहर के बाद में ये अमृत बात स्नान की चालू कहानी हुआ रोहन और जो गुप्ता लोग बता थे, रहे हैं। अब एक जिम्मेदार प्रवक्ता सबसे बड़ा सवाल के मंच पर इतनी गैर जिम्मेदारी से जवाब देगा, मैं उम्मीद नहीं करती। ये सारी कहानी आप बाद क्या की बोल रही बता हैं रहे आप? हैं। गरिमा जी, जब आप अखाड़ों क्या ने बात कहा कर रही कि हम हैं? बाद मेरी में आपसे स्नान कर एक लेंगे। मिनट, गरिमा जी, हाँ। मैं आपसे आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ डिबेट में, आप अपनी प्लीज भाषा पे संयम रखिए। मैंने कहीं पे भी बेहतर, आप अपनी जो, आप अपना जो ओपिनियन है अपने पास रखिए प्लीज। मैं आपको विनम्रता से बोल रहा हूँ, आप एक महिला है, आप एक अच्छी एंकर है, पर ये जो आपका तरीका है हर बार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने नहीं, आपके अब हर सवाल का जवाब अब दिया, रोहन गुप्ता, पर अगर वहां पे तैयार मैं करके सवाल बैठेंगी, पूछ रही आप हूं 30 जिम्मेदारी लोगों से की मौत पर। हर बार आपकी आदत हो और गई है। आप मुझे मैं आपकी यहाँ- पैनल से भी कहूंगा कि अपने ओपिनियन अपने पास रखिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ, Let कोई me वीआईपी मूवमेंट speak, नहीं है, रोहन गुप्ता। वहां पे व्यवस्था है। आपको जो बोलना है मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा मैं हूँ। ना पर इस अपना तरीके की ओपिनियन भाषा बताने बैठी मेरे लिए हूँ ना प्रयास मत अपनी। अब करिए। रुकिए रोहन गुप्ता, आप मेरे रुक बारे जाइए में रोहन अपनी गुप्ता, टिप्पणी बिल्कुल अपने रुक पास जाइए। रखिए। आवाज मुझे आपने डाउन कैसे करनी कहा पड़ेगी। गैर जिम्मेदार?
ना मैं यहाँ अपना ओपिनियन बताने बैठी हूँ, ना अपनी राय बताने बैठी हूँ। 30 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? ये मिस गवर्नेंस है। मैं ये पूछने आपसे बैठी हूँ। रोहन गुप्ता जी, जिम्मेदार तो आप, मैंने हर यशोवर्धन झा आजाद गलत सवाल पूछ रही हूँ क्या मैं? क्या बिल्कुल आप अपनी भाषा को ठीक करिए। प्रयागराज की कैपेसिटी नहीं, मुझे अपनी भाषा का खूब ज्ञान है रोहन। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे बारे में मत करिए। मुझे अपनी भाषा का आपको जरूरत है, एकदम खूब ज्ञान है। तो आ जाइए दफ्तर, आ जाइए एक दिन आकर मुझे ट्यूशन दे दीजिए भाषा का। कुछ जरूरत नहीं है आपको ट्यूशन की। आइए एक दिन दफ्तर आइए, करिए थोड़ा सा। आप किसको, मुझे क्यों मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ और जिम्मेदारी से जवाब जिम्मेदार क्यों कहा आपने? नहीं, मुझे मुझे गैर जिम्मेदार क्यों कहा? बात तो सही है। इस बहस मुबाहिसा में नहीं जाना। आपने मुझे गैर जिम्मेदार कैसे बोल दिया? आपने गैर जिम्मेदारी का बयान दिया है रोहन गुप्ता। आप माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं। अरे भाई रोहन गुप्ता, अरे माफी आप मांगिए। 30 लोगों की जान चली गई। आप गैर जिम्मेदार कैसे? 10,000 करोड़ का बजट है। मैंने आपको सारे सवाल के जवाब दिए, मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए। मैं गैर जिम्मेदार कैसे हुआ वो बताइए। 10,000 करोड़ का बजट है और 8 एंट्री पॉइंट्स पर 50-50 हजार वाहन रोके जा रहे हैं। न खाने का पता, न पानी का पता। 30 लोग मर गए, 90 अस्पताल में दाखिल हैं और माफी मैं मांगू। गैर जिम्मेदार कैसे हुई? सोचिए रोहन, बताइए ना। मैंने आपको पूरी व्यवस्था बताई कि यशोवर्धन झा आजाद बैरिकेड को लांघने के चक्कर में हुआ। मैंने आपको बताया ना, आप इसको स्वीकार कीजिए। लेट अस डिबेट प्रॉपरली। ठीक है रोहन गुप्ता। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।